हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को पता है क्रेम क्वेश्चन का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और नीचे हम ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा देंगे। और साथ ही साथ में अगर आपको सर्च करना है वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन करके आपको ये मिल जाएगा चैनल, ठीक है। बाय मुनमुन जरूर जोड़ना है। 3 क्लास हैं आपकी, सुबह 10 बजे, दोपहर की क्लास आपको सर टाइम के साथ बताएंगे, शाम की 7 बजे है, रात की 10 बजे। ये 3 क्लासेस आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एकदम से मतलब आपको अलग से करंट पढ़ने की जरूरत नहीं, क्रेम क्वेश्चन का कलेक्शन है, एकदम से सॉलिड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है, हाइवरी नाम से किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? इसका सही जवाब क्या होगा? हाइवरी या फिर हाइवरी। ये उत्तर आपका सही हो जाता है जापान में। और ये जो ट्रेन है इसकी अधिकतम स्पीड कितनी होगी? 100 किलोमीटर पर आवर होगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और एक बार में कितनी दूरी तय कर सकती है? 140 किलोमीटर, ठीक है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है जापान ने। और आपको बताते चलते हैं, हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली ट्रेन ये जर्मनी ने लॉन्च की है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की खोज किसने की है? हाइड्रोजन की खोज की है कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन या फिर स्वच्छ ईंधन के रूप में जाना जाता है। स्वच्छ ईंधन, इससे प्रदूषण नहीं होता। भविष्य का ईंधन, आगे इससे ईंधन बनाने की पूरी तैयारी है, स्वच्छ भी है, ठीक है। और साथ ही साथ में अब यहाँ पर बात करेंगे जापान की। तो जापान की राजधानी आप सभी को पता है, जापान की राजधानी है टोक्यो। और जापान की मुद्रा है येन है। और जापान की संसद का नाम है डाइट। और जापान के पीएम है किसिदो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जापान से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। जापान से रिलेटेड क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? ये है जापान में। अगर हम बात करते हैं जापान का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? जापान के सुपर कंप्यूटर का नाम है फुकागु। और यहीं पर लगे हाथ ये देख लेते हैं, भारत का नवीनतम कंप्यूटर कौन है? परम प्रवेगा है। क्या है? परम प्रवेगा। और भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000 है। और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भटकर है। तो इतनी चीज़ें, नवीनतम जो सुपर कंप्यूटर है परम प्रवेगा है, पहला जो है परम 8000 है, जनक है विजय भटकर। तो इतनी चीज़ें आपको इंडिया से रिलेटेड जाननी चाहिए। अब यहाँ पर फिर आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये निप्पन कहा जाए और साथ ही साथ में सुकुमारू का देश, तो आपके जेहन में एक ही देश का नाम आना चाहिए, वो है जापान। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी, जो कि हम आपसे पूछते रहते हैं, तो ये है जापान में। और एक अभी अभ्यास हुआ था जिसका नाम है समुद्री साझेदारी युद्धाभ्यास। समुद्री साझेदारी युद्धाभ्यास, ये किसके बीच हुआ? भारत वर्सेस जापान, भारत और जापान के बीच हुआ। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जानते रहिए, मालाबार युद्धाभ्यास हुआ। और ये किसके बीच हुआ है? तो ये 4 देशों के बीच हुआ मालाबार युद्धाभ्यास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया है, आई से, जे से जापान है, यू से यूएस से है, ए से ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, ठीक है। इंडिया, जापान, यूएस से और ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है चंद्रभान ख्याल। किसे दिया गया? चंद्रभान ख्याल को दिया गया। अब लगे हाथ तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कवर करते हुए चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से जब भी ये क्लास करने बैठिए ना, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। शुरुआत हुई है साहित्य अकादमी पुरस्कार की 1954 से, 1954 से। और अगला सवाल अगर आपका ये बने, कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो कुल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है।
अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। उत्तर सही हो जाता है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। किसे? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया। अब यहीं पर एक फैक्चुअल क्वेश्चन तैयार करते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? तो ये उत्तर आपका सही होता है रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि जगजाहिर है। साहित्य का पुरस्कार इन्हें मिला है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है 1913 में। किस रचना के लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए इन्हें मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। कब मिला है? 1913 में। क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुरस्कार से ही रिलेटेड, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है दया प्रकाश सिन्हा को। किसे दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन सम्मान से ही रिलेटेड है। तो सम्मान में हमारा ये 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? शरद पगारे को। किस रचना के लिए? पाटलिपुत्र की सम्राट की। 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को, इनकी रचना महाबली के लिए। अब सारी चीज हो गई, तो सरस्वती सम्मान कैसे बच सकता है? तो सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया? शरण कुमार लिम्बाले को। किसके लिए? इनकी रचना है सनातन के लिए। राइट। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। भाई लाइक और शेयर में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए। एक वीडियो तैयार करने में पता है पूरा दिन लग जाता है, लिखने में, टाइप करने में, फिर उसके बाद से रिकॉर्ड करने में, फिर अपलोड करने में। तो कम से कम मेरी मेहनत को सफल बनाइए। और दूसरी चीज़ है कि जब कंटेंट अच्छा मिल रहा है ना, तो किसी चीज़ में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करते रहिए। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, खैबर बस्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? अगला क्वेश्चन है, खैबर बस्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है ईरान के द्वारा किया गया। राइट। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम कवर करते हुए चलेंगे। लंबी दूरी तक मार करने वाली ठोस ईंधन संचालित मिसाइल है ये खैबर बस्टर। जो मिसाइल है ये लंबी दूरी तक मार करने वाली है, ठोस ईंधन के द्वारा ये संचालित मिसाइल है। और इसकी मारक क्षमता की अगर हम बात करते हैं 1450 किलोमीटर है। 1450 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। और बात करेंगे ईरान देश की। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा है तोमान। और राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। और एक बड़ा ही फेमस बंदरगाह है यहाँ का, चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह किस चीज़ के लिए फेमस है, किससे रिलेटेड मतलब प्रसिद्ध है, ये आप लोग ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ में बुशहर परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर है? बुशहर परमाणु संयंत्र ये है ईरान में। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके जीएस से रिलेटेड बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही साथ में करंट में ये पूछा जाता है कि ये दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, रामसर कन्वेंशन जो है ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? ईरान में हुआ था। अभी मैंने आपको करवाया क्वेश्चन, 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये रामसर कन्वेंशन से ही रिलेटेड है। राइट। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम बताना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं ये रोहित शर्मा। दूसरे नंबर पर है मार्टिन। तीसरे नंबर पे है विराट कोहली। ठीक है। और रोहित शर्मा का जो डाटा है 127 मैच में 3307 रन इन्होंने बनाए हैं। और विराट कोहली 97 मैच खेले हैं और 3296 रन बनाए। ठीक है। तो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी में पहले नंबर पे आ जाते हैं रोहित शर्मा। आगे बढ़ेंगे हम और ये देख लेते हैं अंडर 19 विश्व कप 2022 जो कि अभी हुआ है। तो इसमें विजेता आप सभी को याद भी होगा, अंडर 19 विश्व कप 2022 के जो विजेता टीम रही है ये भारत, इंडिया है, अपना भारत है। उप विजेता इंग्लैंड।
अंडर-19 विश्व कप 2022 की बात हो रही। खेल से रिलेटेड बड़ा ही सॉलिड क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर आपका गलत होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया स्मृति मंधाना को, दूसरी बार चुना गया। अगला क्वेश्चन यहां पर बनता है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? जनवरी, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के लिए, वो भी 2022 के। तो ये है, पुरुष में है कीगन पीटरसन है, महिला में हीटर नाइट है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका खेल से रिलेटेड है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 की विजेता टीम कौन सी रही है? ये है तमिलनाडु और विजेता है कर्नाटक। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 के विजेता है तमिलनाडु और उपविजेता कर्नाटक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, विजय हजारे ट्रॉफी 2021, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता ये है हिमाचल प्रदेश। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 विजेता हिमाचल प्रदेश है और विजेता है तमिलनाडु, राइट। चलिए अगला हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन गंगा है, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वतन वापसी के लिए शुरू किया गया ये ऑपरेशन है। ऑपरेशन गंगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेशन गंगा। और ये किसने शुरू किया है? भारतीयों को वतन लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान ये किसने शुरू किया है? विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद के द्वारा, ठीक है। और साथ ही साथ में लगे हाथ ये भी जान लेते हैं, एक वंदे मातरम मिशन शुरू किया गया था। वंदे मातरम मिशन किससे रिलेटेड? लॉकडाउन के समय प्रवासी भारतीयों को अपने देश वापस लाने के लिए ये मिशन चलाया गया था, वंदे भारत मिशन। एक और ऑपरेशन है ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति, ये अफगानिस्तान में बसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, ठीक है। और ये मिशन सागर जो है हिंद महासागर के तटवर्ती देशों को कोविड-19 सहायता प्रदान करने के लिए ये मिशन सागर चलाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, ये जितने भी आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितने आने के चांसेस हैं। और ये सारे जितने भी आप देखिए, बस ये मत देखा करिए कि खाली एक ये वाला क्वेश्चन हुआ है, साथ साथ में न जाने कितने तो क्वेश्चन हो रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस कंपनी ने भारत में अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया? तो उत्तर आपका सही हो जाता है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। विकल्प आपका यहाँ पर ये सही होता है IBM, अगर एग्जाम में आता है तो। IBM के CEO कौन है? CEO हैं अरविंद कृष्णा, राइट। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट CEO के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला, ये अमेजॉन के CEO हैं एंडी जेसी, गूगल के CEO सुंदर पिचाई, ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल। तो इतना जो CEO है ना, बड़े इंपॉर्टेंट है। ये तो पहली बात आप जानिए कि अपने आपके माइंड से अगर एक बार ये क्लास देख रहे हैं तो भूलना ही नहीं चाहिए। आराम से कॉपी पेन लीजिए, नोट करते चलिए, और बाकी हम PDF आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, एक सारी PDF देंगे। अगला हमारा प्रश्न है, तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम अमेजन से रिलेटेड देखेंगे। अमेजन का भारत में पहला डिजिटल केंद्र कहाँ पर खोला गया? तो ये गुजरात के सूरत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेजन का भारत में पहला डिजिटल केंद्र गुजरात के सूरत में खोला गया। और अमेजन का भारत में पहला विनिर्माण केंद्र कहाँ पर खोला गया? चेन्नई इसका सही जवाब है। किसान स्टोर, ये अमेजन के द्वारा, किसान स्टोर ये अमेजन ने स्टार्ट किया और अमेजॉन के द्वारा स्टार्ट किया गया। और इसमें क्या होता है, कृषि संयंत्र को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। अमेजन जो सारे स्टोर नहीं होते, ये स्टोर सिंपली आप ये देखिए, प्ले स्टोर जानते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं, ऐप वगैरह आपका उसमें डाउनलोड करना होता है। तो
किसान स्टोर ये अमेजोन के द्वारा ये स्टोर शुरू किया गया और ये ऑनलाइन स्टोर है। तो इसमें क्या होता है, कृषि संयंत्र को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। अच्छा, यहाँ पर अब अमेजोन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट कवर कर लेते हैं। फ्यूचर इंडिया प्रोग्राम ये किसके द्वारा शुरू किया गया, अमेजोन के द्वारा। फ्यूचर इंडिया प्रोग्राम अमेजोन के द्वारा शुरू किया गया। और साथ ही साथ में हम देखेंगे वी इंटरनेट ऑसम ये गूगल के द्वारा शुरू किया गया। तो इतने पॉइंट मुझे लगता है कि आपको पसंद आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है किसान मोबाइल ऐप। किसान मोबाइल ऐप जो है ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, तो उत्तराखंड आपका सही जवाब है। किसान मोबाइल एप्लीकेशन है ये उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया। और इसे किसने लॉन्च किया, आईआईटी रुड़की ने। किसान मोबाइल ऐप ये आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया और उत्तराखंड राज्य के द्वारा इसे शुरू किया गया। और प्रोजेक्ट उड़ान की बात कर लेते हैं, कुछ और प्रोजेक्ट जो कि आईआईटीज़ ने लॉन्च किया है। तो प्रोजेक्ट उड़ान जो है, प्रोजेक्ट उड़ान आईआईटी बॉम्बे ने किस लिए, ये प्रोजेक्ट उड़ान का संबंध भाषा की बाधाओं को दूर करना है इसका उद्देश्य। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन और साथ ही साथ में इंटरेस्टिंग भी है, भारत की बाहर पहला आईआईटी है तो इंडियन, आईआईटी का फुल फॉर्म ही होता है। और साथ ही साथ में भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ पर स्थापित किया गया है, भारत के बाहर, ये है दुबई, राइट। अगला हमारा प्रश्न है भारत की पहली मोटर व्हील चेयर जिसका नाम है नियोबोल्ट। क्या नाम है इसका, नाम है नियोबोल्ट। भारत की पहली मोटर व्हील चेयर इसका नाम है नियोबोल्ट। और ये किसने डेवलप किया, किसने विकसित किया, किसने लॉन्च किया, आईआईटी मद्रास ने। अब यहीं पर आईआईटी ने एक और काम किया, यू ब्रीथ लाइफ, ये एयर प्यूरिफायर है। यू ब्रीथ लाइफ पहला प्लांट वेस्ट स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है और इसे विकसित किया आईआईटी रोपड़ ने, ठीक है। आईआईटी रोपड़ के द्वारा ये विकसित किया गया। चलिए भाई, अब यहाँ पर हम कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन की बात आती है तो ये एप्लीकेशन है पहला, ये मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, किस राज्य के द्वारा, उत्तर आपका सही हो जाता है राजस्थान। एक सारथी एप्लीकेशन है, सारथी ऐप सेबी ने लॉन्च किया है, किस लिए, उद्देश्य शेयर बाजार की जानकारी उपलब्ध कराना। शेयर बाजार की जानकारी उपलब्ध हो सके इसके लिए एक सारथी एप्लीकेशन सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। अच्छा, सेबी का फुल फॉर्म क्या है बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। हम चीज़ों को चेक करते हैं, जो भी पढ़ाते हैं ना उसको चेक करते रहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है पीएम किसान योजना, गोरखपुर राज्य यूपी है, गोरखपुर जिला है, तो इसके द्वारा शुरू किया गया। और कब से, 24 फरवरी 2019 से। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट सा ये है, देखिए, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, और पीएम फसल योजना के अंतर्गत है ये। और इसका उद्देश्य पीएम फसल बीमा योजना का लाभ किसान के घर पर उपलब्ध कराना है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत ये लॉन्च किया गया है। इसके अंदर में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, और ये इसे लॉन्च किया गया है एसबीआई के सहयोग से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पीएम फसल बीमा योजना को मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सार्थक बनाने के लिए, पीएम फसल बीमा योजना का लाभ किसान के घर पर उपलब्ध कराने के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ ये लॉन्च किया गया, ठीक है, एसबीआई के सहयोग से। अगली योजना है तेजस्विनी और हौसला योजना। तेजस्विनी और हौसला योजना ये जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य लड़कियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उद्यमी बनाने के लिए, उद्यम को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, तेजस्विनी और हौसला योजना। बात करेंगे अगले योजना की, अनूठी उपहार योजना। अनूठी उपहार योजना ये अपने यूपी के द्वारा लॉन्च की गई, अपने उत्तर प्रदेश के द्वारा ये शुरू की गई है। और ये किस संदर्भ में है, कोरोना टीकाकरण को बढ़ाने के संदर्भ में ये शुरू की गई है। कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है, राइट। तो चलिए भाई, यहाँ पर हम लोगों ने करंट अफेयर के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, आपको कैसे लगे?
तो भाई यहाँ पर आज की क्लास हो जाती कंप्लीट। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए है, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है आपको डिटेल में बताना है एकदम से नीचे कमेंट सेक्शन में। और जिस भी देश का नाम आता है, जो भी है, उसके बारे में प्रेजेंट टाइम का क्या सिनेरियो है, क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बस एक ही क्वेश्चन की रिप्लाई आपको करनी है, लेकिन डिटेल में करनी है और बहुत ज़्यादा करनी है, पूरा एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। और यहाँ पर हमारे कुछ अच्छे बच्चों की अच्छी अच्छी रिप्लाई है, तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ में आप लोग तीनों क्लासेस बिल्कुल भी मत भूलिएगा जो अभी चल रही है। मॉर्निंग में 10 बजे है, दोपहर की क्लास आपको सर बताएंगे शाम के 7 बजे है, और यहाँ पर रात के 10 बजे। ये तीनों क्लासेस आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।